का एक क्वेश्चन दे रखा है आपको जिसमें कि कह रखा है कि इसको हमें सॉल्व करना है। हमें इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही ध्यान से इसको देना पड़ेगा कि हमने क्या करा है कि ये C1 है, ये C2 है एंड ये C3 है। हमने क्या करा कि C1 में C1 माइनस C3 कर दिया एंड C2 में कर दिया हमने C2 में कर दिया हमने C2 माइनस C3। ये हमने किस में करा है? C2 में। जब हमने इसको सॉल्व किया यानी कि C1 में हमने क्या करा था? C1 माइनस C3 करा था 46 आया और C2 मैंने क्या करा C2 माइनस C3 किया तो ये आ गया। ये C1 कॉलम आ गई और ये C2 कॉलम आ गया। अब इसके बाद में हम ये फर्स्ट स्टेप था और इसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम? सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि C1 से C1 माइनस 2C2 करेंगे एंड C3 से C3 माइनस 10C3 करेंगे। तो जब इसको हम इस तरीके से जब हम करेंगे तब ये चीज़ हमारी ये आ गई। ये C1 में इसको सॉल्व करेंगे तो C1 माइनस 2C2 करेंगे तो ये आ जाएगा और C3 में C3 माइनस 10C2 करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है? और ये C2 में कुछ करा नहीं का तो ये वही चीज़ सेम सेम रही। अब इसके बाद में बहुत ध्यान से इसको देखना हम थर्ड स्टेप में हमने क्या करा है, थर्ड स्टेप में हमने क्या है R1, R1 यानी कि ये क्या है R1 है, ये R2 है और ये क्या है R3 है। तो R1 में हमने क्या करा R1 माइनस R3 कर दिया, यानी कि R1 माइनस R3 इसको करेंगे यानी कि 4 4 से 0 आ जाएगा और इसके बाद में ये फिर इसके बाद में क्या करा हमने R2 में हमने क्या कर दिया R2 प्लस 3 R3 कर दिया तो इसका भी ये आ गया है ना, यानी कि इसको जब सॉल्व करोगे तो ये चीज आ जाएगी। अब इसके बाद में हमने क्या करा कि ये इसमें से जो था इसमें से हमने क्या कर लिया टू हमने क्या करा कि 2 कॉमन लिया R1 में और R2 में हमने क्या ले लिया कॉमन 39। जब हमने 2 कॉमन ले लिया और 39 कॉमन ले लिया तब हमारे पास ये बचा, ठीक है? 02 माइनस 1 और 02 माइनस 1 ये बचा। अब अच्छा एक चीज ये देखो कि R1 और R2 ये रो क्या है सेम सेम है तो इसमें क्या फॉलो हो गया R1 और R2 आर आइडेंटिकल। जो आइडेंटिकल फॉलो हो गया तो इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी जीरो। अब ये इसका मल्टीप्लाई करें 72 इंटू 0 यानी कि आंसर हमारा क्या है जीरो। तो कुछ इस तरीके से हम डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करते हैं।